पे से क्वेश्चन आता ही आता है, प्लीज डोंट मिस इट। सो देखते हैं वेल्डिंग क्या होती है हमारी, वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं वेल्डिंग। सो गाइस, it is a process in which we join two metal plates with the help of increasing temperature, ठीक guys, applying pressure or filling the material, ठीक है, filling the material, so is called welding, is called welding. So ये it is the process we use two metal plates, मतलब क्या है, अगर दो मेटल प्लेट्स हैं, मुझे अगर इन्हें कनेक्ट करना है, उन्हें जोड़ना है, तो मैं किसका यूज करता हूं, वेल्डिंग का यूज करता हूं। और उसके अंदर क्या करता हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज करके इनके ऊपर, ठीक है, और फिलिंग मटेरियल का यूज करके मैं क्या करता हूं, वेल्डिंग करता हूं। सो गाइस, हमारा टारगेट क्या है यहां पढ़ने का, हमारा टारगेट है गाइस इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। तो अब पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो गाइस, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के बारे में अगर मैं बोलूं आपसे, सो वी ज्वाइन, इफ वी ज्वाइनिंग two metal plates with the help of electrical application, then it's called it is known as इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, ओके गाइस, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो गाइस, यहां पर मैंने दो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि व्हाट इज वेल्डिंग, ओके गाइस, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो वेल्डिंग में क्या, दो मेटल प्लेट्स को आपस में जोड़ना विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, प्रेशर और फिलिंग द मटेरियल। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग का मतलब जब दो मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन ज्वाइन होते हैं, तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो गाइस, फर्दर मूव करते हैं अपना, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है गाइस, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, ठीक है गाइस, चैनल को शेयर करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर करना। अब एडवांटेज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया डियर, इट इज इकोनॉमिकल, सेकंड पॉइंट, क्लीन वेल्ड, एज कंपैरिजन टू अदर वेल्डिंग इट इज क्लीन वेल्डिंग, क्योंकि वेल्डिंग करते वक्त कुछ ना कुछ आपका क्या होता है, जो आपका आसपास का एरिया है या आपका जो जॉब है वो क्या हो जाता है, थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो आपको वेल्डिंग मिलती है पूरी क्लीन वेल्डिंग मिलती है। तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, एंड फोर्थ पॉइंट गाइस,
यूनिफॉर्म वेल्डिंग, आपको एक जैसी वेल्डिंग मिलेगी हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि जॉब के ऊपर कहीं पर वेल्डिंग ज्यादा हो गई, कहीं पे कम हो गई। फिफ्थ वन इज इजी ऑपरेशन। तो गाइज ये सिर्फ जनरल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। इट इज इजी ऑपरेशन, इट इज ओनली फॉर जनरल पर्पस, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, ठीक है गाइज। सो मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अब हमें कौन कौन सी वेल्डिंग पढ़नी है, ठीक है। किस टाइप की वेल्डिंग्स हमें गो थ्रू करना है, यानी इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कितने टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कितने टाइप की होती है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। सो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग जो होती है गाइस, इट इज टू टाइप। वन इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ओके गाइस, वन इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, another is arc welding, arc welding। सो गाइज आपको यहां पर चीजें क्लियर हो रही हो। तो रेजिस्टेंस के भी क्या है गाइज, डिफरेंट डिफरेंट सब पार्ट्स हैं। कौन कौन से, आई एम डिस्कस विद यू वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट इज दैट गाइज इज बट वेल्डिंग। फर्स्ट इज बट वेल्डिंग। आई होप आज का आपको काफी इंटरेक्टिव लग रहा हो सेशन। सेकेंड इज गाइज फ्लैश वेल्डिंग, और इसकी पूरी पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, आप प्रिंट भी करा सकते हैं नोट्स को, ठीक है। थर्ड है गाइज हमारा फ्लैश वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग। फोर्थ वन है गाइज हमारा सीम वेल्डिंग। और फिफ्थ वन है हमारा लास्ट, फिफ्थ वन इज प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक गाइस। अब आर्क में कौन कौन से हमारे पास, मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक गाइस। सेकंड कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग। थर्ड वन इज एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। फोर्थ वन इज हीलियम वेल्डिंग। सो इन वेल्डिंग्स को हमें वन बाय वन गो थ्रू करना है डीएस, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। हम सबसे पहले लेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग को। उससे पहले किस पॉइंट पर कैसी कैसी वेल्डिंग यूज करनी है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर selection, proper selection of welding process, proper selection of welding process is depend on following factors, ओके गाइस। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो गाइस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो मैं यहां पर ये लाइन ले लेता हूं रेड कलर, सो दैट इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला फैक्टर है उसे डिस्कस करेंगे हम। वी यूज टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ मेटल यू यूज्ड फॉर वेल्डिंग, टाइप ऑफ मेटल टू बी वेल्ड, यानी आप किस तरीके का मेटल यूज करने वाले हैं। वेल्डिंग का सिलेक्शन ये देखकर भी होगा, यानी इट इज कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, फेरस, एलॉय, व्हाट टाइप ऑफ मेटल दैट यू आर गोइंग टू बी वेल्ड। तो विच टाइप ऑफ वेल्डिंग
वी यूज इट डिपेंड ऑन दिस फैक्टर ऑल्सो। ओके गाइज, इस पे भी ये डिपेंड करेगा। सेकेंड वन है गाइज कॉस्ट इन्वॉल्व। कॉस्ट इन्वॉल्व, देखिए बेट, हम पहले ही बता चुके हैं, वी आर इंजीनियर्स, वी आर मेड फॉर द कॉस्ट कटिंग्स। ओके, कम बजट में हमें अच्छा काम करके देना है, तो कितना आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस रखनी है इस पे भी डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ मेटल टू बी फैब्रिकेटेड। नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल या प्रोडक्ट टू बी फैब्रिकेटेड। प्लीज इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। लास्ट है गाइड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन adopted और whether used। सो गाइस आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हो, ठीक है। टाइप ऑफ मेटल टू बी ज्वाइंट, ठीक है, या वेल्डेड, कॉस्ट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ मेटल और प्रोडक्ट टू बी फैब्रिकेटेड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्टेड। सो गाइज इसमें क्या है लास्ट वाले पॉइंट में कि किस टाइप की टेक्निक में इसके अंदर यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, मतलब प्रोडक्शन के लिए मैं किस टाइप के, ये टर्म जो है ये मैकेनिकली है, तो हमें इतना बियॉन्ड नहीं जाना, अदरवाइज अगर हम ज्यादा जाएंगे तो हम अपना पर्पस जो है वो क्या करेंगे, खो देंगे इस सब्जेक्ट का। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो गाइस लेट्स स्टार्टेड वन बाय वन आवर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो मैं इसे जरा पिक को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी मिले, है ना, क्योंकि अगर चीजें आपको